हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से विवो की ऑनलाइन क्लास में। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एंट्रीज कैसी है। एंट्रीज में भी बहुत तरह की एंट्रीज हमने देखी थी, राइट। क्या क्या देखी थी? सिंपल एंट्री जिसमें परचेज की थी, सेल की थी, रिटर्न की थी, डिस्काउंट की थी, कमीशन की थी, असेट्स परचेज कर रहे उसकी थी, यानी तीनों अकाउंट्स के एंट्रीज पढ़ रहे थे, राइट। और हमने क्या करा था, उसको रिकॉर्ड करा था। रिकॉर्ड किस में करा था? जर्नल में करा था रिकॉर्ड उसको, और उसको रोजनामचा हिंदी में कहते थे। यानी खाता बही की जो पहली पुस्तक थी वो जर्नल थी, तो जर्नल को हमने पढ़ा था, उसमें हमने लेखे किए थे। सेकंड है वो थी प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक, और आज हम जो पढ़ेंगे वो है द्वितीय प्रविष्टि की पुस्तक, यानी सेकंड बुक, जिसको हिंदी में खतौनी खाता बही के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसके बारे में एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ। क्या रिवाइज करवाना चाहती हूँ? जो हमने बिगिनिंग में पढ़ा था लेखांकन की प्रक्रिया, तो क्या था उसमें लेखांकन की प्रक्रिया में? उसमें ये था कि सबसे पहले पहचान करो लेन देन की, फिर उसको क्या करो, मापो, यानी मेजर, मनी में उसको मेजर करो, फिर इसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहाँ कर लिया था हमने? रिकॉर्ड हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री जो हमने रिकॉर्ड करी उसको ही रिकॉर्ड करना, अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना, एंट्री करना कहा जाता था, राइट। हमने इसके बाद वाली प्रोसेस में क्या पढ़ा था? याद करो, हमने पढ़ा था क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना। तो वो वर्गीकरण करना ही खतौनी का पार्ट है, लेजर का पार्ट है। यानी जो हमने एंट्री कर दी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसा कुछ भी हमने एंट्री कर दी, तो क्या बस वो वहीं लिखी रहेगी? आगे उनका कुछ काम है? हाँ, कहाँ काम है? खतौनी में, बिल्कुल यही है। अब खतौनी क्या है, खाता बही क्या है, लेजर क्या है? लेजर आप टैली में भी पढ़ोगे, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ी सी लेजर जो है वो हटके हैं। कैसे है ये समझने से पहले ये समझते हैं कि खतौनी किसको कहा जाता है। खतौनी का दूसरा नाम है खाता बही। इसको इंग्लिश में लेजर पोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये समझने से पहले इसको इनिशियली समझते हैं कि क्या होता है। सपोज राम है, ठीक है, राम के हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो राम का हमने क्या करा है, राम क्या करेगा, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे मोहन से पूरे साल बहुत सारा सामान खरीदता है, परचेज करता है, राइट। उसी तरह एक सोहन है, सोहन से माल क्या करता है, सोहन को माल बेचता है, सेल करता है, और बहुत बार करता है। करीब पूरे साल में 15-20 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। उसी के ही मोहन के भी साल में 15-20 या उससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। सपोज कोई कैश है बिजनेस में, नकद है, तो नकद के भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, XYZ ऐसे। तो अब क्या होता है, इतने सारे लेन देन की हमें एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम उस एंट्री को, जैसे मोहन का हमें बैलेंस चेक करना है कि मोहन हमसे कितना माल खरीद कर ले गया, या हमने उससे कितना पैसा हमने दिया, जब माल खरीदा तो उसको पैसा दिया। तो हम एक एक एंट्री चेक करने नहीं बैठेंगे कि मोहन का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है, एंट्री में चेक करो। नहीं, बहुत सारे पेज होंगे और बहुत सारी एंट्रियाँ आपने ऐसे इसमें कर रखी होगी, कहीं यहाँ तो कहीं यहाँ कर रखी होगी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मोहन की हर एक एंट्री को चेक करो, फिर पता लगाओ कि वो हमसे कितना पैसा मांग रहा है या हमने उससे कितना माल खरीदा है। यानी अब हम क्या करेंगे, खतौनी का यही है कि क्या कर दो, खाता बना दो, अकाउंट बना दो। खाते को मैंने समझाया था शब्दावली के अंदर, टी शेप का होता है, और डेबिट क्रेडिट के बारे में बताता है कि जो लेफ्ट साइड है डेबिट लिखा जाता है और राइट साइड क्रेडिट लिखा जाता है। टी शेप का होता है खाता, याद है, यहाँ डेबिट और ये क्रेडिट। तो ये खतौनी है, वो यही कह रही है, आप क्या करो, एक पर्सन की जो रिलेटेड वस्तु है या उसके बारे में एक जगह लिख दो। यानी यहाँ क्या कर दो,
मोहन का अकाउंट बना दो और मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में लिख दो, ताकि हम जब भी मोहन के बारे में कोई पूछेगा तो हम मोहन के अकाउंट पे आएंगे और देख लेंगे कि मोहन के कहाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। यानी मोहन से पर्टिकुलर जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मोहन का खाता बना देंगे और एक ही जगह एक पर्सन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। उसी को हम खाता कहते हैं। खाते में यही होता है, एक वस्तु से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है। उसी तरह लेखांकन की प्रक्रिया पढ़ी थी, राइट। क्लासीफाई करना मैंने बताया था, ये बोल्स और बेट्स का एग्जाम्पल लिया था, राइट। हमने क्या करा था, बोल्स को अलग अलग भागों में बांट दिया था और बेट्स को हमने क्या करा था, बेट्स को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया था। तो हमने क्यों भागों में बांटा, हमें पता चले बॉल्स इस तरफ पड़ी है, बैट्स इस तरफ पड़े हैं, इसीलिए हमें पता, इसी को हम क्लासीफाई कह रहे थे। लेकिन जो हम मोहन है या सोहन है, इन सब की बारे में जानकारी पता करने के लिए हम बार बार क्या करेंगे, जनरल बुक को तो नहीं खोलेंगे, रोजनामचा बही को नहीं खोलेंगे। हम क्या करेंगे कि हम उसका अकाउंट बना देंगे। अकाउंट का मतलब ही है कि मोहन के बारे में सारी जानकारी एक जगह पे आ जाएगी। यानी हमने उसकी प्रविष्टियों को क्या कर लिया, क्लासीफाई कर दिया, भागों में बांट दिया, राइट। हमने भागों में बांटा तो एक व्यक्ति से संबंधित चीजें या एक व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी एक खाते में मिल गई। उसी को कहते हैं क्लासीफाई करना। यानी मोहन की डिटेल, सोहन की डिटेल, नगद। सपोज आपके बिजनेस में रोज पैसा आता है जाता है, आप किसी को पे करते हो, माल खरीदते हो तो पैसा पे करते हो, कुछ चीज़ बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है, आपने किसी को सैलरी दी, कमीशन दिया, कुछ भी दिया, रेंट दिया, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ऐसे बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शन करी। अब आप बहुत सारी एंट्रियाँ करोगे, उसकी कहाँ करोगे, जनरल बुक में करोगे। लेकिन सपोज आपको कोई पूछता है या आपका मालिक आपसे पूछता है कि बिजनेस में कैश कितना है ये बताओ। अब आप क्या एक एक एंट्री चेक करने बैठोगे कि कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, कितना किससे आया, ये कैलकुलेशन करने बैठोगे? नहीं, आप क्या करोगे, कैश का खाता बनाओगे, नकद का क्या बनाओगे, अकाउंट बनाओगे, कैश का अकाउंट बनाओगे। वहां आपको कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह लिख दोगे और जैसे ही आपको कोई पूछेगा कैश के बारे में बताओ, क्या कितना अपना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप कैश का खाता खोलोगे, उस पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना पैसा है या नहीं है। ये सारी डिटेल हमें अकाउंट के फॉर्म में हमें पता चल जाएगी और इसी प्रोसेस को कहा जाता है खाता बही। यानी जो आपने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करे उनको एक जैसी वस्तु को सारी डिटेल एक ही स्थान पर मिल जाए, एक वस्तु की डिटेल सारी एक स्थान पर ही मिल जाए, पहले उसको क्लासीफाई करके फिर एक ही जगह उसकी डिटेल मिल जाए, तो वो क्या है, आपकी लेजर पोस्टिंग कहलाएगी, राइट। अगर मोहन की डिटेल देखनी है तो मोहन का अकाउंट, सोहन की डिटेल देखनी है तो सोहन का अकाउंट बनाओ, कैश से रिलेटेड है तो कैश का बनाओ। यानी हर एक एंट्री का एक खाता बनेगा, हर प्रविष्टि का एक खाता बनेगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि राम है तो राम का अकाउंट देख लो, ठीक है, सोहन है सोहन का अकाउंट देख लो, नकद है तो नकद का अकाउंट देख लो। तो ये इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खतौनी करना कहा जाता है। पहले तो एंट्री हम कर रहे हैं जर्नल के अंदर, अब हम खतौनी किस में कर रहे हैं, खाता बही में कर रहे हैं। ये तो पता चल गया मैम खाता बही किसे कहते हैं, करते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, तो वो समझते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, लेजर खाता बही। कुछ एंट्रीज लेती हूं फिर आपको इससे क्लियर करवाती हूं। सपोज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये कोई एक ट्रांजैक्शन है, ₹1 लाख, राइट। बिजनेस स्टार्ट करा है किसी ने कैश से, हमें पता है इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैसे हुआ आपको पता ही है, अब आपको एंट्रीज अच्छे से आ जानी चाहिए। कैश व्यापार में लगाई, वस्तु आई, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो, हमने डेबिट करा रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही देने वाला कौन है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम बिजनेस में नहीं आता है तो उसने क्या लगाया, कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट करा किससे, पर्सनल अकाउंट से,
ये हमारी एंट्री हो गई। डेबिट से 1 लाख और 1 लाख ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने एंट्रियों में पढ़ा। अभी हमारी एंट्रीज है, अब मैं इसकी आपको पोस्टिंग करके बताऊंगी, राइट। अब क्या है, एक और ले लेते हैं इसकी एंट्री, सैलरी पे टू एम्प्लॉय। कर्मचारी को क्या करा, सैलरी दी। सैलरी क्या है, हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट करो। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। जब हम सैलरी पे करेंगे तो पैसा बिजनेस से जाएगा, जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा रियल अकाउंट के नियम से, राइट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगा। इसमें कैश जाएगी, किसी एम्प्लॉय को पैसा देंगे, हमारे यहाँ कोई सेवाएं दे रहा है एम्प्लॉय, तो उसको हम पैसा देंगे, तो पैसा बिजनेस से जाएगा, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करा। साथ ही सैलरी हमारा खर्चा भी है, सैलरी हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे को डेबिट करो, वो हमने कर दिया, राइट। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, सपोज सोहन कैश received from सोहन ₹50,000। सोहन से क्या हुआ, पैसा प्राप्त हुआ। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, टू डेबिट कितने से होगा, 50,000 से। कैश बिजनेस में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, रियल अकाउंट का नियम कहता है कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन है ना, एट सोहन की स्पेलिंग सोहन। सोहन को 50,000 हमने क्या करे, रिसीव करे हैं सोहन से, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। सोहन से हमने नकद प्राप्त करे 50,000। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश जब रिसीव हुई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, टू हो जाएगा सोहन। सोहन क्रेडिट क्यों होगा, सोहन कौन हुआ, देने वाला। पर्सनल अकाउंट के नियम से देने वाले को क्रेडिट करो, तो ये आ गया पर्सनल अकाउंट के नियम से, और ये होगा रियल अकाउंट के नियम से, क्रेडिट 50,000। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली है। मैम आप इसको दोहरा क्यों रहे हो, इसलिए दोहरा रही हूँ कि कुछ एंट्रियाँ ली हैं जिसका काम था, जो सिर्फ हमने इसको क्या करा था, रिकॉर्ड करा था। लेकिन आज तो हम पोस्टिंग पढ़ रहे हैं, पोस्टिंग में इसका यूज़ कैसे आता है, तो पोस्टिंग में इसका यूज़ यहीं से स्टार्ट होता है कि जो एंट्रीज़ हैं, जो आपके पास एंट्रीज़ है, इनकी ही तो हमें पोस्टिंग करनी है, इनकी ही हमें क्या करनी है, खतौनी करनी है। ये हमारी एंट्रीज है, राइट। अब लेज़र का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कुछ इस तरह, खाता बही का फॉर्मेट होता है लेज़र का जो भी आपका पर्टिकुलर अकाउंट है वो आएगा, उसका नाम आएगा, उसके बाद आएगा 2 साइड आएगी, क्योंकि खाते की मैंने आपको बताया था फॉर्मेट टी शेप होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट होता है लेफ्ट तरफ, जिसको हम DR से डिनोट करते हैं, ये हमने बताया ही था लेजर जनरल में। और क्रेडिट साइड हम करते हैं, राइट साइड हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं CR से, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर आएगा डेट, दिनांक के बारे में, फिर आएगा पर्टिकुलर, विवरण के बारे में, फिर यहाँ एक और ऑप्शन है जिसको बोला जाएगा JF, जर्नल फोलियो। जो आपने जर्नल करी ना, वहाँ पर जो पेज नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे लिखना है। यहाँ आएगी अमाउंट, जो भी पैसा है वो यहाँ आएगा।
यानी यहाँ तक वाला पोर्शन है वो डेबिट है। इसके बाद वाला डेट, पर्टिकुलर, जेफ, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अमाउंट कौन सी? क्रेडिट अमाउंट। यानी मैंने बताया था अकाउंट के दो पक्ष हैं, इधर डेबिट लेफ्ट साइड और राइट साइड क्रेडिट होगा। यानी डेबिट की अमाउंट यहाँ आएगी और क्रेडिट की अमाउंट यहाँ आएगी, और इसके जो ये पार्शन हो रहा है, इसका अलग भाग हो रहा है, तो इधर वाला डेबिट को, इधर वाला क्रेडिट को बताएगा। यही अकाउंट है, इसको ही लेजर कहा जाता है। इसमें ही हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। किसकी करेंगे? जो अभी हमने एंट्री करी है ना, बस जो हमने रोजनामचे में अभी एंट्री बताई है मैंने आपको, उसकी पोस्टिंग इसमें करनी होगी, राइट? 3 एंट्री थी, इसकी हम पोस्टिंग कैसे करेंगे वो आपको बहुत क्लियर से, ध्यान से इसको देखना है, राइट? तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि फॉर्मेट पर्टिकुलर अकाउंट का कैसा होता है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, जेफ, यानी यहाँ आता है जनरल फोलियो के पेज नंबर, अमाउंट हो ही गई, डेबिट क्रेडिट हो गया, ये अकाउंट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारी पहली जो एंट्री बोल रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेकंड बोल रही है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, थर्ड बोल रही कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन, राइट? सोहन का खाता यहाँ क्रेडिट हुआ। 3 एंट्रीज है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बताया था हर एंट्री का एक खाता बनेगा। तो पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पहले कैश का अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल का बनेगा, फिर सैलरी का बनेगा, फिर कैश का तो यहाँ बना ही दिया है तो वापस नहीं बनाएंगे, उसके बाद कैश का वापस यहाँ बना हुआ है वापस नहीं बनाएंगे, फिर सिर्फ सोहन का बनेगा। यानी यहाँ कितने खाते बनेंगे? कैश, कैपिटल, सैलरी और सोहन, 4 खाते बनेंगे और चारों खातों का फॉर्मेट ये है ही है, ठीक है? तो फर्स्ट एंट्री है, सपोज यही समझ लो 2020 जनवरी की एंट्रीज चल रही है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूं कैश अकाउंट, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है? अब इसमें ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, राइट? एंट्री कह रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री कह रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करो। कैश का यहाँ कौन सा पक्ष है? डेबिट है, राइट? अब हम यहाँ आते हैं इसके अकाउंट पर, तो कैश का डेबिट पक्ष कौन सा है? ये। तो अब एंट्री यहाँ होगी, राइट? कैसे? कैश का अकाउंट डेबिट है 1 लाख से, राइट? अब हम क्या करेंगे? कैश की डेबिट साइड एंट्री करेंगे जनवरी 1 को 1 लाख से। यहां तक क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड हम एंट्री कर रहे हैं 1 लाख से, वो क्रेडिट है, वहां अभी कुछ नहीं करना है। हमारी एंट्री कह रही है कैश तो डेबिट हो रही है, हमारी एंट्री कह रही है कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1 लाख से। तो हमने क्या करा? कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, इसकी डेबिट तरफ लिखी 1 लाख अमाउंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ कैश नहीं लिखेंगे। फिर हमें कैसे पता चलेगा कैश क्या कह रही है? हमें ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट में कौन है? कैपिटल। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी डेबिट की जस्ट अपोजिट क्रेडिट वाला, उसको लेंगे। वो क्या है? कैपिटल है। तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल। एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ 2 का, इस वाली सीरीज में 2 का उपयोग होगा और इधर बाय का यूज होगा, राइट? तो अभी हम इधर 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखा? कैपिटल, जस्ट उसके अपोजिट वाला। वापस देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा था, कैश का अकाउंट बनाया, लेजर कर रहे हैं, कैश का हमने क्या बनाया? अकाउंट बनाया। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1 लाख से। तो हमने कैश के अकाउंट में डेबिट साइड
लिखा जनवरी 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ हमें ये पता लगाना है कि कैश कहाँ से आई है, तो ये हमें कैपिटल से आई, इसलिए जस्ट इसके अपोजिट वाला, अपोजिट कौन था, कैपिटल था, उसका नाम यहाँ हमें लिखना है। और इधर वाली सीरीज 2 से चलेगी, इधर बाय से चलेगी, राइट। तो यहाँ कौन था, कैपिटल, और कैपिटल का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद देखो मैंने बताया था कैश की डिटेल सब कैश की जगह आ जाएगी, तो अब और देख लेते हैं कि कैश कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रही है। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी कैश है, एक तो हो गई पोस्टिंग, इसकी पोस्टिंग हमने कर दी। अब देखो यहाँ पर भी कैश हो रही है, कैश इफेक्ट हो रही है। कैश यहाँ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि 2 लिखा है वही क्रेडिट है, डेबिट तो ये हो रहा है, ये क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कैश के क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000 रुपये, कैश का क्रेडिट साइड ये है, और यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये। अब बात वही आती है, इसके अपोजिट में कौन है, इसके अपोजिट में है सैलरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट, किस डेट की है, जनवरी 2 की। हमने क्या करा इसमें, पहले देखा कैश का खाता क्या है, कैश का खाता क्रेडिट बोल रहा है, क्रेडिट साइड हम एंट्री करेंगे, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट कौन है, सैलरी, तो हम सैलरी लिख देंगे। वही हमने करा, हमने क्या करा, कैश क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही, क्रेडिट साइड हमने उसकी एंट्री चढ़ाई, लेकिन लिखेंगे उसके अपोजिट खाते का नाम, तो अपोजिट में कौन था, सैलरी था। क्रेडिट में तो हमने इसकी अमाउंट लिख दी, लेकिन अपोजिट में सैलरी था, तो सैलरी के बारे में लिख दिया 20,000। अब देखिए क्या कैश का और कोई इफेक्ट हो रहा है, जी हाँ, लास्ट एंट्री में हो रहा है। अब यहाँ कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कैश के डेबिट साइड लिखेंगे 50,000 रुपये, लेकिन नाम किसका आएगा, सोहन का। वापस देखिए कैश रिसीव्ड हुई थी, एंट्री ये हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब यहाँ देखिए कैश का कौन सा पक्ष है, डेबिट है, तो इसका अकाउंट आ जाओ, इसके अकाउंट पर आए, कैश का डेबिट पक्ष ये है, तो जनवरी 3 को क्या होगा, टू सोहन अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। और कितनी अमाउंट थी लास्ट वाली में, लास्ट में हमारी कैश की 50,000 थी, और वो हम यहाँ लिख देंगे 50,000, राइट। क्या करा हमने, कैश का खाता देखा, डेबिट है, अकाउंट पर आए, अकाउंट पर आए, अकाउंट के डेबिट साइड 50 लिख दिया, लेकिन अपोजिट कौन बोल रहा है, सोहन बोल रहा है, तो यहाँ सोहन लिख दिया। अब हमें क्या है, इससे ये पता रहेगा कि कैश और कैपिटल के बीच व्यवहार हुआ, कैश और सोहन के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, सैलरी और कैश के बीच हुआ। यानी अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, जो भी बिजनेसमैन है उसको ये फायदा होगा कि उसको हर एक कैश की एंट्री देखनी नहीं पड़ेगी। हमने पोस्टिंग कर दी तो एक ही जगह कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही जगह आ गई, यानी हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई करा लेज़र में, इसको ही पोस्टिंग करना बोलते हैं। यानी एक खाता बना दो और सारी चीज़ें एक जगह लाकर रख दो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लेज़र, ठीक है। अब मैंने बताया कि कैश के बारे में लिख दो, तो क्या हम दूसरे अकाउंट नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। हम अब किसका बनाएंगे, कैपिटल का। तो सेकंड लेज़र जो हम बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, राइट। ये लीजिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर बनाना है सोहन का भी बनाना है। ये देखिए कैपिटल बना दिया, कैश बना दिया, कैपिटल बना रहे हैं, सैलरी का बनाना है। ये सैलरीज अकाउंट और लास्ट सोहन अकाउंट, सोहन्स अकाउंट।
3 खाते हमें और बनाने हैं। चलो इसको नेक्स्ट पर ही बना देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी हम किसका खाता बना देते हैं, कैपिटल का ही बना देते हैं। इसका खाता भी वैसे ही बनेगा, डेबिट इस तरफ, क्रेडिट इस तरफ, फिर आएगी डेट, राइट, फिर आएगा पर्टिकुलर, उसका विवरण लेन देन का, फिर यहाँ आएगा जेफ। अब यहाँ जेफ क्या है ये भी समझ लो। जो हमने एंट्री करी ना, तो याद है यहाँ का एक फॉर्मेट था LF, तो यहाँ जो हमने पेज नंबर लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ। यानी मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था ना, जब बुक होती है तो बुक पे भी पेज नंबर होते हैं, तो हम वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यानी इसकी लेन देन की जानकारी देखनी है तो इसकी जनरल नंबर पर चले जाओ। सपोज यहाँ 15 नंबर है, तो आप क्या करोगे, जनरल खोलोगे, उसका 15 नंबर देखोगे। जैसे ही 15 नंबर देखोगे आपके सामने एंट्री आ जाएगी, यानी पेज नंबर की बात करता है। उसके बाद यहाँ आ जाएगी अमाउंट, कौन सी अमाउंट, डेबिट अमाउंट। फिर यहाँ वापस आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है जेफ, फिर अमाउंट, राइट। ये इसका फॉर्मेट है, किसका, अकाउंट का। अब हमने यहाँ क्या करा, कैपिटल का अकाउंट बनाया। अब आप लेन देन देखें, यहाँ देखिए कहाँ कहाँ कैपिटल आ रहा है, सिर्फ एक जगह आ रहा है, यहीं आ रहा है सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट देखिए कौन सा बैलेंस बोल रहा है, क्रेडिट, 2 का मतलब क्रेडिट। तो कैपिटल की क्रेडिट की तरफ आएंगे और कितने लिखेंगे, 1 लाख रुपए। तो ये लीजिए कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, और मैंने बताया था क्रेडिट में बाय का यूज करेंगे, राइट। डेट लिख दो जनवरी 1, कितना लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब मैम जो कैपिटल है ये किसकी साइड पे बोल रहा है, तो कैपिटल बोल रहा है इसकी जस्ट अपोजिट, कैश। तो अब इसके जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। यानी इससे अब आपको पता चलेगा जो एक कैपिटल क्रेडिट हुई वो किस वजह से हुई, कैश की वजह से। यानी इसके अपोजिट वाले को हमने यहाँ लिखा। वापस देखिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट की तरफ लिख दो 1 लाख अमाउंट, लेकिन विपरीत खाते से। विपरीत खाता कौन है, अपोजिट कौन है, कैश है। तो हमने कैश के खाते से यहाँ लिख दिया। और कोई कैपिटल खाते से रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं, तो यहाँ हम इसको अभी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे, किसका खाता है, सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, और यहाँ आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। यहाँ वापस से डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। अमाउंट यहाँ रुपीज़ है। ये पूरा पक्ष जो चल रहा है यहाँ से पहले ये है डेबिट, और इसके बाद वाला चल रहा है वो है क्रेडिट पक्ष। यही खाता है और इसमें ही हम खतौनी कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, इसकी खतौनी हम जनरल एंट्रीज से कर रहे हैं। तो हमारी एंट्रीज क्या थी, हमने कैश अकाउंट बना दिया, पहले बैलेंस देख लिया, डेबिट में लिख लिया। कैपिटल अकाउंट बना दिया, क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट में लिख दिया अपोजिट खाते से। लेकिन राशि हमेशा सामने वाले से ही आएगी, कैपिटल की ही आएगी। कैश अकाउंट बना रहे, राशि हमेशा इसकी आएगी, लेकिन अपोजिट में इसका नाम लिखा जाएगा। अगर हम सैलरी का अकाउंट बना रहे तो राशि हमेशा सैलरी की आएगी, लेकिन अपोजिट में इसका नाम आ जाएगा, राइट। अभी हम वापस से एग्जाम्पल को ले रहे हैं तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा यहाँ पर ही कैसे होगा। हमने कैश खाता बना दिया, ये लीजिए कैश का अकाउंट। हमने कैपिटल का बना दिया तो कैपिटल में कैपिटल हो गया, कैश का हो गया, इसमें भी कैश का हो गया। अभी किसका खाता बच रहा है, कैपिटल का भी हो गया।
अभी सैलरी अकाउंट बच रहा है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे अब? सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या कह रहा है, देखो सैलरी अकाउंट बोल रहा है डेबिट तरफ 20,000 रुपये, तो हम सैलरी के डेबिट उस तरफ लिखेंगे 20,000 रुपये, लेकिन किस खाते से? अपोजिट यानी कैश से लिखेंगे। सैलरी के डेबिट में आ गए, डेट लिखेंगे जनवरी 3, यहां डेबिट में 2 आता है, इस तरफ 2 ही आता है और इस तरफ बाय आता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सैलरी कितनी थी? 20,000 से क्या बोल रही थी? डेबिट बोल रही थी। एक बार वापस देखिए, सैलरी कौन क्या बोल रही थी? डेबिट बोल रही थी 20,000 से, तो हम क्या करेंगे? 20,000 से हमने क्या लिख दिया? सैलरी को डेबिट, लेकिन अपोजिट खाता कौन सा था? कैश, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। फिर से चलिए, सैलरी का खाता डेबिट बोल रहा था, हमने सैलरी के डेबिट तरफ लिखा था। अपोजिट खाता कौन सा था? कैश था, लेकिन राशि 20,000 से बोल रही थी, तो हमने राशि 20,000 से लिख दी। ये राशि हमने 20,000 से लिख दी। उसके बाद सैलरी का और कोई अकाउंट या कोई एंट्री थी नहीं, तो हम यहीं अभी क्या कर देंगे? सैलरी का अकाउंट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कौन सा खाता बनाएंगे? कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया। किससे बन रहे हैं? एंट्री से बन रहे हैं। उसी तरह अब मैं कौन सा खाता बनाऊंगी? कैश का बन चुका है, सैलरी हो गया, कैपिटल हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया। अब सोहन बच गया है, सोहन का भी खाता बना दो, तो सोहन अकाउंट। खतौनी करने से ये प्रॉफिट होता है कि एक जगह हमें एक ही पर्सन की या एक ही ट्रांजैक्शन की सारी चीज़ें हमें वहीं मिल जाती है, राइट। तो ये हमारा सोहन का खाता हो गया। यहाँ डेट चली रही थी, फिर से लिख ही देते हैं, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, अमाउंट यानी पैसा, कितना पैसा? डेट पर्टिकुलर जेफ देन अमाउंट। इससे पहले वाला डेबिट पक्ष, इससे बाद वाला क्रेडिट पक्ष। फिर से हमारी लेन देन पर आओ। लेन देन थी सोहन की, सोहन का खाता क्या बोल रहा है? टू का मतलब क्रेडिट बोल रहा है, यानी सोहन का जो खाता है क्रेडिट तरफ यानी इस तरफ कितना लिखना है? 50,000। क्यों? क्योंकि सोहन का खाता क्रेडिट बोल रहा है, तो सोहन का खाता 50,000 से हम क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन अपोजिट कौन है? कैश, तो कैश का नाम आ जाएगा। तो ये रहा सोहन का खाता, सोहन के खाते के क्रेडिट तरफ लिखेंगे, तो हम अभी लिख देते सोहन के क्रेडिट तरफ यहाँ, और क्रेडिट में बाय का यूज आता है, मैंने बताया था इधर आता है टू का, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश। और कितनी थी? सोहन की अमाउंट देख लेते हैं, 50 थी। जनवरी 3 बाय कैश, और कितनी थी? 50। ये लीजिए 50,000। यानी हमने क्या करा? सोहन का खाता क्रेडिट हो रहा था 50,000 से, सोहन के खाते की तरफ आए, क्रेडिट तरफ आए, 50,000 लिखा, लेकिन अपोजिट वाले का नाम लिखना है यहाँ। अब सोहन को जो पैसा मिला है तो किस बदले में मिला है? कैश में मिला है, इसलिए उसका नाम लिखा, यानी अपोजिट। यहाँ पर भी आप देखिए सैलरी और उसके अपोजिट वाले का नाम आया, लेकिन अमाउंट सैलरी की आई। सोहन लीजिए, सोहन का भी क्या क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट पर आए, लेकिन अपोजिट वाले का नाम आया, अमाउंट सोहन की आई। उसी तरह कैश लीजिए, कैश में जहाँ कैश डेबिट आया वो इस तरफ, और जहाँ कैश क्रेडिट आया वो इस तरफ। कैपिटल लीजिए, अगर कैपिटल तो क्रेडिट आई है तो इस तरफ, और कैपिटल की ही अमाउंट, लेकिन यहाँ और यहाँ क्या चल रहे हैं? उनके अपोजिट पक्ष वाले चल रहे हैं, राइट। तो ये ही हो गई लेजर, इसको ही कहते हैं पोस्टिंग करना। इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? एक ही जगह पर
एक अकाउंट से हम सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो लेज़र का यही फ़ायदा है। हम जब एंट्रीज करेंगे, राइट, हम जब एंट्रीज करेंगे तो बहुत सारे पेज पर होगी, अलग अलग होगी। हमें कैसे पता चला कि सोहन को हमें कितना देना है, लेना है, क्योंकि सोहन ने तो पूरे साल 100, 200, 300 लेन देन करी है। अब एक एक तो एंट्री चेक करने नहीं बैठेंगे, सोहन का अकाउंट बना दो। ये लीजिए, सोहन का अकाउंट बना दिया और हमने इसकी पोस्टिंग कर ली। अब सोहन की जब भी बात आएगी तो यहाँ इसका बिजनेसमैन आएगा, इसका बैलेंस चेक कर लेगा, यानी एक ही जगह एक चीज़ मिल गई, अकाउंट मिल गया। अब आप देखो, आपके पास भी अकाउंट है। कैसे? आपका बैंक अकाउंट है, नहीं है तो ज़रूर खुलवाना। उसमें भी क्या होता है, आपका नाम होता है और सारी लेन देन, कब आपने पैसा निकाला, कब आपने जमा कराया, कब आपने चेक जमा कराया, कब चेक किसी को दिया या किसी ने आपको पैसा दिया है, तो सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ जाती। तो आपका भी खाता हुआ, यानी आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास एक जगह आ गई। तो बैंक भी यही करता है, बहुत सारे कस्टमर है, सबके खाते खोल देता है और एक खाते की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह उनके पास होती है। तो ये थोड़ा आसान काम हो जाता है। हम वापस इससे एक बार रिवाइज करवा लेते हैं कि लेज़र पोस्टिंग करना है, खाता बही है, द्वितीय प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी सेकंड बुक है। फर्स्ट कौन सी है? एंट्री करना, जनरल और रोजनामचा, राइट। सेकंड है लेज़र खाता बही। तो खाता बही किसकी होगी? जब हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, हम उसका क्या करेंगे? लेन देन करेंगे। लेन देन में हम एंट्री करेंगे, एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे। पर्टिकुलर सबका अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने कैश का अकाउंट बनाया, कैश का बैलेंस डेबिट था तो हमने क्या करा? कैश का बैलेंस डेबिट था, कैश का अकाउंट बनाया और डेबिट तरफ लिखा उसी राशि से, लेकिन अपोजिट पर्सन। कौन था अपोजिट? अपोजिट खाता था कैपिटल का, तो हमने यहाँ क्या करा? कैपिटल का नाम लिख दिया। अब हमने देखा कि कैश और कहाँ आ रही है, तो हमने देखा कैश हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो हमने यहाँ की अमाउंट कितनी है? 20,000 है, क्रेडिट की है, कैश की क्रेडिट तरफ लिखा था, राइट। कैश के खाते के क्रेडिट तरफ लिखा, ये क्रेडिट तरफ है, 20 लिखा, लेकिन अपोजिट कौन था? सैलरी था। ये देखिए, अपोजिट सैलरी था तो सैलरी का नाम आ गया। फिर हमने देखा कैश यहाँ इफेक्ट में, लेकिन यहाँ डेबिट हो रही है, तो कैश के डेबिट तरफ, ये कैश के डेबिट तरफ लिखा था सोहन 50,000 रुपये, राइट। यही देखना है हमें कुल मिलाकर कि जो खाता है वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट तरफ लिखो, लेकिन अपोजिट खाते से, लेकिन राशि उसी खाते से। हमने जो राशि लिखी है उसी, यानी उसी किसकी? कैश की। उसी तरह कैपिटल बनाया तो हमने कैपिटल की अमाउंट लिखी, लेकिन जो अपोजिट खाता है उसका नाम यहाँ लिखा। उसके बाद हमने सैलरी का अकाउंट बनाया। हमने क्या देखा? सैलरी यहाँ डेबिट हो रही थी, राइट। तो सैलरी के डेबिट खाते में लिखा था अपोजिट वाले का नाम कैश और राशि उसी से, सैलरी की राशि ली जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट तरफ लिखो, अमाउंट उसी खाते की लिखो, उसी खाते की सैलरी की, लेकिन यहाँ क्या लिख दो? यहाँ अपोजिट खाते का नाम लिख दो। यहाँ टू आता है और यहाँ बाय आता है, ये मैंने क्लियर कर ही लिया। उसके बाद देखो हमने किसका अकाउंट बनाया? सोहन का। तो सोहन यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो सोहन के क्या करो? सोहन के क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड है, कितनी अमाउंट है? 50 है। और अपोजिट पर्सन को, अपोजिट खाता कौन सा है? अपोजिट कैश का खाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। और यहीं पर क्या हो जाएगा? इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो पोस्टिंग सिंपल है, एंट्री को लेके आओ, खाते बनाओ, खाते बना के डेबिट और क्रेडिट करो उसको, खाते को पहचान लो कि वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट तरफ उसकी सारी ट्रांजैक्शन लिखो, लेकिन नाम किसका लिखो? अपोजिट खाते वाले का। अपोजिट वाले खाते का नाम लिख के अमाउंट उसी खाते की लिखनी है, ठीक है। कैश की है तो कैश की, लेकिन नाम विपरीत खाते का, विपरीत जो भी खाता है, सैलरी में विपरीत खाता कैश था तो कैश का नाम आया, लेकिन सैलरी डेबिट हो रही थी तो डेबिट तरफ लिखी, ठीक है। डेबिट तरफ हमने लिख दी और अमाउंट सैलरी वाली ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसको आप बार बार रिवाइज करो। कैसे करोगे रिवाइज?
जितनी भी आपने जनरल एंट्री सीखी है या मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई है, उन एंट्रीज, उन शीट को लो, उसकी भी आप क्या करो, लेज़र बनाओ, पोस्टिंग करना सीखो। इससे आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, आपको धीरे धीरे पोस्टिंग करना आ जाएगा। नहीं आता है तो इस वीडियो को वापस रिपीट करो और देखो और वापस इसको कोशिश करके सीखो। किससे, जो लास्ट एंट्रीज करवाई हैं उनको लेकर आप क्या करो, इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।